देख रहा हूं केवट भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें आवाज लगानी चाहिए। हमारी आवाज सुनेंगे तो वह अवश्य ही हमारे समीप तक आ जाएंगे। इसलिए हमें केवट भैया को बुलाना होगा। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट भैया जहां भी हैं हमारे समीप तक आ जाएं और हमें अपनी नौका के माध्यम से गंगा के उस पार करें। हो आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हो आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। अनजाना बने हैं अनजानी राहें, अनजानी राहें, अनजाना अनजाना बना है अनजानी राहें, अनजानी राहें, होत हमें अंधियार होत हमें अंधियार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। लक्ष्मण आवाज लगा। भैया का आदेश है केवट को लेकर के आना है, परंतु दूर दूर तक दृष्टि डालता हूँ, मुझे कहीं केवट दिखाई नहीं देता। क्या करना चाहिए? आवाज लगानी चाहिए। शायद पवन देव के माध्यम से मेरी बाड़ी केवट के कर्ण कोहरों तक पहुँचे और केवट हमारे निकट तक आ पहुँचे। भैया केवट कहाँ हो तुम? अरे ओ केवट, भैया केवट इधर आ जाओ, बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं। अरे आ रहा हूँ। बहुत दूर में कुछ तपस्वी दिखाई दे रहे हैं, साधु महात्मा है का? हाँ अवश्य। आओ थो देखो बाबा जी आए हैं। बाबा जी, बाबा जी और क्या? आओ थो आओ थो। आओ थो ये का है थो? आओ थो। अवधपुरी भाषा बोलो। अवधपुरी भाषा तो बोला थो। अच्छा हाँ। अरे आप कहाँ से हैं? भैया हम यद्यप हमारे वेश को देख करके आप हमको पहचान नहीं पाए, लेकिन हम अधिक दूर से नहीं आए, यहीं कुछ दूर में दूरी रहो। अयोध्या है। अयोध्या अयोध्या? हाँ। अच्छा अयोध्या में उनको उसको जानते हो? किनको? छेदीलाल को। छेदीलाल वर्मा? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को नहीं जानते? नहीं जानते हैं? अरे उनको जानते हो? दूसरा नाम बताओ। उनको जानते हो जिसकी दो भौं हैं? सबकी होती हैं दो। दो आंखें हैं। अरे दो आंखें सबके होती हैं। एक नाक है। एक नाक तो सबके, तुम एक नाक के भीतर दो ढपोरा हैं। पूरा भी है। और ये तो एक ठुआठ है नहीं, दो है। दो है। और जिसकी दो मुंडी हैं। हमें लगता है भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन तुम्हारे भेजा में भेजा नहीं भेजा। अरे भेजा नहीं है, मेरा नाम है ले। रुक जाओ दूर रहो, नजदीक नहीं आवता। हम बहुत डराते साधु महात्मा का।
पता है हाँ। ये साधु महात्मा ऐसे गड़बड़ गड़बड़ है। अच्छा, कैसे हैं? एक बार तत्व ने हमार ब्याह करो, फिर बोले कि बढ़िया ब्याह हो गया, हमारी घरवाली आ गई। आ गई। घरवाली आ गई सो बोली हमारी घरवाली, बोली स्वामी हमको महात्मा जी के दर्शन करने हैं। अच्छा, अच्छी बात है, संत भगवान के कराने चाहिए दर्शन। मैंने सोचो कि अच्छी संस्कार वाली यार लोबाइया मिली है। बहुत सुंदर। तो हम लेकर पहुंचे राम रहीम बाबा के पास। किसके पास? राम रहीम बाबा। देखो, राम शब्द अच्छा है लेकिन रहीम शब्द हमको अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा दो, राम कहो तो अच्छा लगे। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम है था राम रहीम। फिर आगे क्या हुआ? जैसे पहुंचे तो बढ़िया दरवाजा में दुई मुसंडा ठार रहा है। अच्छा। हमने को भैया हमको राम रहीम बाबा के दर्शन करने, हमारी आगे थे लोगाई। हाँ। तो लोगाई को बोले चलो चलो चलो, लोगाई चली गई और जैसे हम घुसन लागे तो क्या हुआ? दो मौका दिया तो हम भगत गए। अच्छा, तुम्हें बाहर कर दिया? बाहर कर दिया, बोले हाँ। इंतजार करो। अच्छा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता बीत गए, कई साल बीत गए, लेकिन वो लोगाई ना आई। फिर हम आ गए लौट के, तो हमारे बाबा पिता ददुआ बोले ए चिंता न कर, दूसरी शादी करवाओ, तो दूसरी शादी करवा दो। फिर वो वही हाँ। बोली स्वामी हाँ। हमें बाबा जी के दर्शन करने। क्या कह रहे हो? तो हमने कहा चलो ये भी धर्मात्मा वाली मिली। अच्छा, फिर लेकर गए? हाँ बोली, मैंने कहा कहाँ ले चलूं? तो बोले आसाराम बाबू गया। देखो, इसमें भी राम है। जैसे हम सुनो तो भैया, इसमें भी राम है, लेकिन इसमें जो राम है वो बाद में है और आशा पहले है, तो आशा को हटा दो, राम को लाओ। नहीं, वही तो आशा बर्बाद करे। अच्छा, वही आशा बर्बाद करे। कैसे? हम आशा के चक्कर में पहुंच गए आसाराम के पास। अरे राम राम। जैसे दरवाजे में पहुंचे तो वहाँ खड़े थे 4 मुसलंडा। अरे हमारी घरवाली को बड़े प्यार से ले गए और हमको दिया 2-3 लाख, तो हम पसर गए। कहने का भाव क्या है? ये कहने का मतलब यह कि मैं ये साधु महात्मा मेरी शादी तक नहीं करवाने देते। लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं साधु मतलब शादी सुधार हुआ फेरा था। ऐसे महात्मा से डरता हूँ। आप कहाँ को? लेकिन भैया आप हमसे डरो ना, हम वो महात्मा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप कहाँ से बता रहे थे? अयोध्या, अवधपुरी। आदिपुरी क्या तुम? आदिपुरी नहीं, अवधपुरी। अवधपुरी के लड़का? अवधपुरी संप्रिय नहीं सो। अवधपुरी में के लड़का? श्री दशरथ जी की चक्रवर्ती चूड़ामन सम्राट अवध नरेश नेपाल श्री दशरथ जी महाराज। हाँ, तुम चक्री से लौटा के लौंडा। हरे राम राम। तो कहा चक्रवर्ती चूड़ामन सम्राट अवध हमारे पूज पिताश्री की ये उपाधियां हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट हैं और हम उनके पुत्र हैं। यद्यप हम इस वेश को धारण करके आ गए हैं, तो तुम हमको इसे समझते हो क्या? देखो कौन वाले बाबा है। नहीं, लगता है कि महंगा ब्रांड है। सुनो, तो इसलिए भैया देखो, हम अकेले थोड़ी आए, हम जिनके साथ में आए उनका तो परिचय तुमने पूछे नहीं है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्री राम। कौन वालो? देसी की दशहरी क्या? आम। हरे राम। आम नहीं, उनका नाम है श्री राम। यानी कि राम नाम है। मैं समझ रहा था कि नहीं, ऐसे ना कहो राम नाम, ये राम का है, ये श्री का है। सुनो, श्री सम्मान सूचक शब्द है। अपने से बड़ों का जब नाम लिया जाता है तो श्री लगाया जाता है। जानते हो, संसार में जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये तो मतलब जो अपने से बड़ा हो, हाँ, उसके नाम क्या कि श्री लगाया जाता है। हाँ, जैसे मुँह से खम्बा बड़ा है, हाँ, तो कहीं श्री खम्बा पुरुष से क्या तो निर्जीव है का? और क्या? अच्छा, सजीव हो जिसमें जीव हो, जीव हो, उसके श्री लगाया जाता है। ये बात समझदार हो। हाँ, तो मेरे घर में एक मेरी भैंस है, हाँ, तो कहीं श्री भैंस मोर कहेंगे। वो श्री भैंस है ना। जीव तुमने अपने मन से कहा, हमने पुरुष के लिए कहा था। पुरुष आदमी के लगाया जाता है, जो समझो। अच्छा, उनका नाम श्री राम। आपका नाम?
हमारा नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है? को लक्षण? इतना अच्छा नाम है, लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार, और तुम कह रहे हो कि अच्छा ठीक है समझ गया। क्या? वो जो माता जी जानकी। हाँ किसकी है? किसकी जानकी? वो जगत जननी है। ओहो नाम का है? सीता। ओह पपीता। वैदेही। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? तो आपने हमको काहे बुलाया है? बंधु हमें गंगा के उस पार जाना है, पार कर दो। चले जाओ। इस प्रकार से जाना होता आपको क्यों बुलाते? हम तैरना नहीं जानते। हम राजकुमार हैं, यद्यप संतों के वेश में आ गए, लेकिन हम बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे ना समझो अपने जैसे। मैं भी केवट हूँ। जानते केवट हो? सुनो तो, हमें गंगा के उस पार जाना है, नहीं हम इतनी सुनते थोड़ी है। तो क्या करें, हमारे तो ददुआ बीमार है। बीमार है तो तुम चिंता ना करो, हमारे पास उपचार है। उपचार है तो हमारे लाने बेकार है। क्यों? पता है अच्छा एक काम करो, तुम हमें गंगा के उस पार कर दो, बातें ना बनाओ, हमसे उतराई लो, चले जाओ। देखो नौका तो चलाते हैं हमारे ददुआ। तुम क्या चलाते हो? डुंगिया। डोंगिया से पार कर दो। अरे वो डुंगिया से डुंगिया में एक आदमी बैठ सकता। कोई बात नहीं, समस्या का समाधान हो गया, एक एक करके पार कर दो। वो खाली एक ही आदमी बैठ सकता है। अच्छा चालक की तो ऐसे कोई गणना नहीं होती है, लेकिन ये कहो कि तुम चला ही नहीं पाते हो, तुम सत्यानाशी हो, कुछ कुल मिला के तुमको कुछ आते नहीं है। तुम वो इंसान हो जो अपने आप को बनाते हो, बताते हो, लेकिन हो कुछ नहीं। अरे मैं चला लेता नहीं तो दिखाओ, तैर के दिखाओ हमें, हम जान जाएंगे तुम्हें। सुनो तो हम चला लेता हूँ, लेकिन वो नौका की बिटिया जिसको कहते हैं डुंगिया, हाँ वो चलाता हूँ। एक आदमी बैठ सकता है। आप कहते हो हमको पार कर दो। अच्छा हमने ये सुना है जो पुत्र होते हैं वो पिता के ही धर्म अनुसार बढ़ते। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, अखेती उपजे अपने कर्मा। तो जैसे खेती में किसान भाई जितना परिश्रम करते उतना फल प्राप्त करते, ठीक इसी प्रकार से जो पुत्र होते वो पिता के अनुसार बढ़ते। तो जब तुम्हारे पिताश्री नौका चलाते तो तुम्हें तो नौका चलानी चाहिए, डोंगिया क्यों चलाते हो? अरे वो बड़ी होती है ना। अच्छा तो अभी तुम छोटे हो क्या? और का? कितने छोटे हो? 10 साल में 9 साल कम है। 10 साल में 9 साल कम है, तुम 1 साल के हो। 1 साल को कहेगा अभी पैदा नहीं हुआ। 1 साल। और ये जो ये दिखाई दे रहे हैं दाढ़ी मूछी, ये कहाँ से? ये तो मेरे जन्म के पहले से जाम गई थी। तो तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है? अरे मैं जहाँ से सबका होता है, भगवान के यहाँ से। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारी समस्या हम ना हल कर पाएंगे। अब हम जा रहे हैं ददुआ को बुला। नहीं ऐसे नहीं। ददुआ जब ठीक है नहीं तो कैसे आ पाएंगे? ददुआ को बताऊंगा, शैतान जाए। नहीं, हम आपको मंत्र दे रहे हैं, जाके ददुआ के कान में दे देना, वो ठीक हो जाएंगे।